हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था यूज्ड टू का हिंदी निकलती थी वहां पर किया करता था। कोई भी हमारी पास्ट की जो हैबिट होती थी किया करता था उसे हम यूज्ड टू से बनाते थे। यूज्ड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता था। एंड यहीं पे आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूज्ड टू का दूसरा मतलब, दूसरी हिंदी इसकी क्या निकल सकती है। जैसे किसी भी सेंटेंस की हमें हिंदी निकालनी है, आदत होना, यानी कि आदत है उसे रात में पढ़ाई करने की आदत है, तो मैं क्रिकेट खेलने की आदत है, कोई भी आदत वाला सेंटेंस है उसे हम यूज टू का यूज करके बना सकते हैं। होता यह है कि सब्जेक्ट के बाद में अगर आप प्रेजेंट का बनाना चाहते हो तो इज एम आर का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप पास्ट का बनाना चाहते हो तो वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यूज होगा यूज टू। एंड यूज टू के बाद में ध्यान रखने वाली बात यह है, नॉर्मली ये होता है कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में यूज टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी जो भी हमारा एक्शन होगा उसमें हमें आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। एंड दूसरा स्ट्रक्चर इसका कुछ अलग तरीके से भी बन सकता है। जैसा कि अगर हमें कोई भी आदत वाला सेंटेंस बनाना है तो इससे तो हम बना सकते हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला होता है इन द हैबिट ऑफ का। सब्जेक्ट प्रेजेंट का है तो इज आर एम, एंड अगर पास्ट का बनाना चाह रहे हो तो वॉज वर्ब। एंड इन द हैबिट ऑफ हमें पूरा लगाना पड़ेगा। एंड इसके बाद में जो भी हमारा एक्शन होगा, जिस चीज की भी आपको आदत है उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट। आप एक ही सेंटेंस को दोनों स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस सही होंगे हमारे। लेकिन होता यह है आम बोलचाल में हम जो ज्यादा यूज करते हैं सेंटेंस वो ज्यादा यूज किया जाता है इन द हैबिट ऑफ वाला, यानी जो भी ज्यादा बोलचाल में यूज किया जाता है। हालांकि सेंटेंस दोनों ही सही होंगे, गलत कोई भी नहीं, लेकिन जो ज्यादा बोलचाल में यूज किया जाता है वो होता है इन द हैबिट ऑफ वाला। अब जिस स्ट्रक्चर से भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं आप उससे बनाइए, जिस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी आप बोलना चाहते हैं उससे आप बोल सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो आइए इसको कुछ सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस है, उसे देर रात तक पढ़ाई करने की आदत है। उसे देर रात तक पढ़ाई करने की आदत है। अब देखिए इसमें आ रहा है आदत है। अब इसी सेंटेंस को हम दोनों से बनाते हैं। अच्छा, किस चीज की आदत है? उसे पढ़ाई करने की। पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, एंड इसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा तो उसका हो जाएगा स्टडी। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट है उसे का मतलब होता है ही या सी, आप दोनों का ही यूज कर सकते हैं। ही एंड प्रेजेंट का हमारा सेंटेंस है वो सिंगुलर है तो इसका यूज होगा ही इज यूज्ड टू। एंड इसमें एक्शन हो रहा है स्टडी तो ये हो जाएगा स्टडिंग। और देर रात तक को बोलते हैं फार इनटू द नाइट या टिल लेट नाइट, आप दोनों का ही यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें यूज करेंगे टिल लेट नाइट। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही इज यूज्ड टू स्टडिंग टिल लेट नाइट। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाएंगे दूसरे स्ट्रक्चर से। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग टिल लेट नाइट। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस बन चुका है, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग टिल लेट नाइट। आप दोनों ही स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस हमारे यहाँ पर सही है। तो ही इज यूज्ड टू स्टडिंग टिल लेट नाइट, एंड सेकंड सेंटेंस है हमारा ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग टिल लेट नाइट। आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं भी आपको कुछ और सेंटेंस इसके बनाकर दिखाता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमें इन्हें बना के देखेंगे तो इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो हम इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस का यूज करेंगे, एक ही स्ट्रक्चर का यूज करेंगे इन द हैबिट ऑफ। लेकिन ध्यान रखना कि इन द हैबिट ऑफ वाले को आप यूज टू का यूज करके भी बना सकते हैं। दो सेंटेंस ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर सीखेंगे जो ज्यादा बोलचाल में यूज किया जाता है। तो पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, उसे नाखून चबाने की आदत है। नाखून चबाने को बोलते हैं नेल बाइटिंग। हालांकि चबाने को च्यू एंड नाखून को बोलते हैं नेल। तो च्यूइंग नेल्स का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको नेल बाइटिंग मीनिंग नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता है कि नाखून चबाने को पूरा नेल बाइटिंग बोलते हैं तो आप नेल बाइटिंग का यूज कर सकते हैं। जैसा हमारा पहला सेंटेंस है उसे के लिए ही, एंड हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है तो ही इज इन द हैबिट ऑफ, एंड यहां पर आप लगा सकते हैं नाखून चबाने को नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग, ये हमारा पूरा सेंटेंस बन चुका है। ही इज इन द हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग। एंड आप इसे यूज टू की तरह से यूज टू का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं कि ही इज यूज्ड टू नेल बाइटिंग। ही इज यूज्ड टू नेल बाइटिंग, आप इस तरीके से भी उसे बना सकते हैं यूज टू का यूज करके। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इन द हैबिट ऑफ वाले को सीख रहे हैं कैसे बनाते हैं उसे, क्योंकि वही बोलचाल में ज्यादा यूज किया जाता है। एंड दूसरा सेंटेंस है हमारा, भोला को अपना अंगूठा चूसने की आदत है। चूसने को बोलते हैं सक, एंड अंगूठे को बोलते हैं थंब। तो हमारा सेंटेंस बनेगा भोला। प्रेजेंट का सेंटेंस है, हमारे सारे सेंटेंस आई थिंक प्रेजेंट नहीं है। भोला इज इन द हैबिट ऑफ
सकिंग, एंड अपना आ रहा है, इसके लिए हम लगा सकते हैं हिज थंब। भोला इज इन द हैबिट ऑफ सकिंग हिज थंब। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। एंड हमारा तीसरा सेंटेंस है, उस लड़की को चुगली करने की आदत है। चुगली करने की आदत है। एंड चुगली करने को बोलते हैं टैटल। टैटल, चुगली करने को टैटल, या आप बोल सकते हैं बैक बाइटिंग, या जब लड़कियां आपस में चुगलियां करती हैं, एक दूसरे की बुराई करती हैं, तो उसे बिचिंग भी बोला जाता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, उस लड़की को बोलते हैं दैट गर्ल इज इन द हैबिट ऑफ टैटलिंग, या टैटल की जगह पर यूज कर सकते हैं बैक बाइटिंग। That girl is in the habit of backbiting. That girl is in the habit of tattling. आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एंड हमारा 14 सेंटेंस है, क्या तुम्हें बड़बड़ाने की आदत है? ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा आर यू इन द हैबिट ऑफ, एंड बड़बड़ाने को बोलते हैं मम्बल, एंड ये हो जाएगा मम्बलिंग। आर यू इन द हैबिट ऑफ मम्बलिंग, आर यू इन द हैबिट ऑफ मम्बलिंग, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। एंड हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है, मुझे सुबह जल्दी जागने की आदत है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, अब जागने को आप वेकअप या गेटअप दोनों ही लगा सकते, तो मैं यहां पर यूज करूंगा गेटअप, गेटिंग अप। एंड जल्दी को बोलते हैं अर्ली, एंड सुबह को बोलते हैं इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप इस तरीके से इन द हैबिट ऑफ या यूज्ड टू का यूज करके ये आदत वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। तो और भी ऐसे इंग्लिश के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे चल के और भी ऐसे कमाल कमाल की वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिए।